यह बात लखनऊ की है। मैं पढ़ाई करता था। ऐसे में गोरखपुर से हूँ। उर्मिला भाभी कानपुर की रहने वाली है। उसके पति बैंक में जॉब करते हैं। वो नीचे फ्लोर में रहती है और मैं ऊपर के फ्लोर पर रहता हूँ। भाभी को अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है, जबकि शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं भाभी का बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि वो गाना गाती और टिकटॉक पर बड़ी ही रोमांटिक वीडियो बनाती है। कोई भी घायल हो जाए उनके नैनों के बांध से। टिकटॉक पर पता नहीं कितने लड़के और आदमी उनको देखकर अपने को शांत करते होंगे, क्योंकि जब भी वो वीडियो में पोज देती है, वो अपना नाभि दिखती है और वो अपनी साड़ी नाभि के नीचे करती है और उसके बाद वो अपनी बूथ पर इशारा करती है और फिर आँख मारती है। भाभी मुझे काफ़ी पसंद करती थी। उनको लगता था कि उनको बच्चा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका पति उनको कर नहीं सकता है। मैं उनके लिए सेफ था, क्योंकि घर एक था, मैं अकेला रहता था। क्योंकि जब से वो मुझसे ज़्यादा घुलने मिलने लगी, तब से उनका पहनावा चेंज हो गया था। वो मॉडर्न तरीके से रहने लगी थी और ब्यूटी पार्लर जाया करती थी। मैं उनके पति से कहते सुना था कि क्या बात है, आजकल तुम बड़े ही खुश रहती हो, सजी धजी रहती हो, पर मुझे रात को करवाते समय तुम नखरे दिखाती हो। आखिर क्या बात है? मुझे भी लगा था जो भाभी काफ़ी बुझी बुझी रहती थी, वो मुझे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। आखिर क्या कारण है? जब उनके घर में झगड़ा हो रहा था तो मैं समझ गया, भाभी मुझे पसंद करने लगी है। एक दिन की बात है, भैया गाँव गए क्योंकि उनको अपने भाइयों से ज़मीन का बंटवारा करना था। जाना ज़रूरी हो गया था। भाभी घर पर अकेली थी। रात के करीब 10 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में प्रोजेक्ट फाइल्स कंप्लीट कर रहा था। तब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दिया, तो मैंने दरवाज़ा खोला तो वो भाभी थी और सीधे अंदर आ गई। फिर आकर दरवाज़ा उन्होंने खुद ही बंद कर दिया और बोली, मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं बोला, हाँ बोलो, क्या बात करनी है आपको? वो बोली, किसी को कुछ नहीं बताना। मैं बोला, ठीक है। हम दोनों के जुबान लड़खड़ा रहे थे। भाभी बोली, मैं आपसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे पति तो नामर्द है, कभी भी मेरी प्यास बुझाते ही नहीं है। भाभी के इसे कहते ही मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि आज तो खूब खेलूँगा। अचानक वो गाउन खोल दी और उनकी गुब्बारे बड़ी बड़ी तनी हुई, गोरा बदन, पतली कमर, चिड़िया पर एकदम साफ साफ बाल सांप की हुई थी। मैं देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था शरीर से कि वो 22 साल की लड़की है। वो बोली, तुम्हें मेरी चिड़िया को करना होगा और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तुम अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताओगे। लड़के में यही दिक्कत होती है, उससे कहीं औरतें फंस सकती है, पर इसलिए करवाने से डरती है ताकि वो किसी को बता ना दे। मैं बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बात मेरे और आपके बीच ही रहेगी। और भाभी ने हाथ फैला दिया और मैं आगे बढ़कर उनके शरीर से लिपट गया। शरीर की गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा काबू कर रही थी। भाभी खुद मुझे बोली, लेट जाओ। मैं लेट गया। उन्होंने मेरे कपड़े खोल दिए, कर जांघिया उतार दी। मैं खुद बनियान उतार दिया और वो मेरे बबलू को चूमने लगी। वो मेरे बबलू पर थूकती और फिर आराम से पूरे मुंह में लेती और चूमती। दोस्तों, वो मेरी छाती पर छोटे निप्पल को भी चूमने लगी। मैं उनके गुब्बारों को दबाने लगा तो वो बोली, इससे कुछ नहीं होगा, मेरे निप्पल को कसकर पकड़ो। मैं उनके निप्पल को चूमने लगा। वो हाँ की आवाज़ निकालने लगी। वो मेरे होठ को चूमने लगी और मैं भी उनके गालों पर किस करने लगा। वो फिर लेट गई और पैर फैला दी। मैं उनके चिड़िया को निहारने लगा। तभी वो बोली, देखने से क्या होगा, चट कर जाओ। और मैं तुरंत ही लपलपाती जीभ से उनके चिड़िया को चूमने लगा और वो गरम गरम सफ़ेद रंग का झाग अपनी चिड़िया से निकाल रही थी और मैं चट कर रहा था और भी ज़्यादा कामुक हो गई। मेरा बबलू भी खड़ा हो गया था। मैं तुरंत अपने बबलू को उनकी चिड़िया पर सेट किया और ज़ोर से डाल दिया। उनकी चीखें निकल गई। मैंने फिर से बाहर निकाला और फिर ज़ोर से एक और धक्का मारा। इस बार वो हाय की आवाज़ निकाली। फिर क्या था दोस्तों, वो चुट्टों को उठा उठा कर करवाने लगी। मैं उनको पलट पलट कर रहा था। गुब्बारों की दवाई, चिड़िया का चटाई किया और पीछे में उंगली किया। करीब 1 घंटे तक पहला और फिर दोनों शांत हो गए। वो मेरे साथ ही सो गई। वो अपना सिर मेरी छाती पर रखकर बातें करने लगी। बोली, अब तुम्हें
से आशा करती हूँ जब तक तुम लखनऊ में हो तुम मेरे को शांत करते रहना। आज मुझे पहली बार काम से संतुष्टि मिली है। मैं बोला, आप चिंता नहीं करिए भाभी, ऐसे ही भी मैं रोज़ अपने को खाली मार मार कर बर्बाद करता हूँ। अगर आपके काम आ जाए तो और आप माँ बन जाओ तो इससे मेरी खुशी होगी। और फिर हम दोनों को जब भी मौका मिलता है हम दोनों खूब आपस में खेलते हैं, खूब खेलते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी हो और ऐसे ही वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।